हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। तो दोस्तों इंग्लिश में हमारा प्रीपोजिशन चल रहा था और प्रीपोजिशन में हमारा सम इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ प्रीपोजिशन चल रहे थे। तो दोस्तों उसी क्लास को आगे करते हुए हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित थे नई क्लास लेकर। तो चलिए दोस्तों क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले देखेंगे कि अब आता है हमारा नंबर 10। कौन सा आता है? टिल। टिल को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? टिल को हिंदी में कहते हैं जब तक। जब तक, ठीक है। तो ये टिल होता है। टिल का अर्थ हम हिंदी में क्या करते हैं? जब तक। तो चलिए अब देखते हैं इसको। तो टिल का प्रयोग किस लिए करते हैं? अनिश्चित। अनिश्चित समय के लिए। समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए हम टिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गुड बाय, गुड बाय टिल वी मेट अगेन, ठीक है। गुड बाय टिल वी मेट अगेन। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। तो ये एक वी मेट, तो ये वी मेट अगेन ये अनिश्चित है दोस्तों। ये कोई फिक्स नहीं है कि हम कब मिलेंगे दोबारा। तो ये यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, तो इसके लिए हमारा टिल यूज हुआ है। तो ये अनिश्चित है, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं आगे की तरफ। तो नोट कर लीजिए आप इसे। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखेंगे हम अपना ऑन टू। क्या देखेंगे अब हम अपना ऑन टू। ऑन टू को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं? पर, ठीक है। ऑन टू इसको हिंदी में कहते हैं पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नोट करते हैं अब। हाँ, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नोट करते हैं। जब कोई वस्तु गतिशील हो, जब कोई वस्तु गतिशील हो तथा किसी सतह पर आ रही हो। किसी सतह, दोस्तों सतह क्या होता है? हमारा सरफेस। किसी सतह पर आ रही हो, ठीक है। जब कोई वस्तु गतिशील हो तथा किसी सतह पर आ रही हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑन टू का। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। द हेलीकॉप्टर इज failing onto the road, ठीक है। द हेलीकॉप्टर इज फेलिंग ऑन टू द रोड, ठीक है। तो ये हेलीकॉप्टर है हमारा, कोई वस्तु गतिशील है तथा किसी सतह पर आ रही है। तो ये रोड पर आ रहा है, ठीक है, उतर रहा है। तो नोट कर लीजिए इसे आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब कोई वस्तु गतिशील हो और उसके साथ साथ किसी सतह पर आ रही हो, ठीक है। तो सपोज दैट कि ये हमारा एक रोड है, ये, ठीक है। ये यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर है, ये सतह पर आ रहा है, गतिशील तो है ही हेलीकॉप्टर, कोई हवा में खड़ा तो होगा नहीं, रुकेगा नहीं।
तो ये गतिशील है और गतिशील के साथ साथ ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो गतिशील भी है और सतह पर यानी सरफेस पर आ रहा है। तो चलिए नोट कर लीजिए आप इसे पहले, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इसे हम इरेज करते हैं अब। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो अब है हमारा ऑफ, यानी ओ एफ। ऑफ का होता है कार, एक होता है हमारा ओ डबल एफ, तो वो अभी हम पढ़ाएंगे। तो पहले आप ओ एफ देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसे देखते हैं कि हमारा ऑफ का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसके दो यूज होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट होता है संबंध को प्रकट करने में, संबंध को प्रकट करने में, ठीक है, संबंध को प्रकट करने में। और चलिए पहले इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर देखते हैं। तो इसी का पहले एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद सेकंड वाला देखेंगे। तो आई एम द राइटर ऑफ दिस बुक, आई एम द राइटर ऑफ दिस बुक। चलिए साथ में दूसरा देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो विशेषता या कारण, विशेषता या कारण बताने के लिए, ठीक है, विशेषता या कारण बताने के लिए। इसका एग्जांपल देखेंगे हम। तो यू शुड बी, एक मिनट दोस्तों, हाँ, यू शुड बी द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, यू शुड बी द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। तो आप इन्हें पहले नोट कर लीजिए, इन्हें एक बार और रिपीट करते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं कि ऑफ का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो ऑफ का प्रयोग हम संबंध को प्रकट करने में ऑफ का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई एम द राइटर ऑफ दिस बुक, तो आई का और बुक का यहाँ पे एक संबंध है, ठीक है। जैसे कि मैं इस पुस्तक का लेखक हूँ, ये कहा रहा है सेंटेंस में। तो मैं इस पुस्तक का लेखक हूँ, तो मेरा और उस पुस्तक का एक संबंध है। तो उसी प्रकार से विशेषता या कारण बताने के लिए यू शुड बी द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो चलिए आप इन्हें नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इन्हें इरेज करते हैं और अब देखते हैं हम जो हम अभी आपको बता रहे थे ओ डबल एफ, ठीक है। तो चलिए पहले इसे इरेज कर देते हैं, फिर देखेंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम अपना ओ डबल एफ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, से दूर, ठीक है। ऑफ को हिंदी में कहते हैं हम से दूर। चलिए इसको भी एक, इसके भी दो रूल होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा
विभाजन, विभाजन, ठीक है। विभाजन को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन, ठीक है, के लिए, विभाजन के लिए। या दूसरा, चलो पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो कम ऑफ द कार, ऑफ द कार। साथ में दूसरा देखते हैं हम, कार्य जो ऊपर से नीचे के लिए प्रकट हो, ऊपर से नीचे के लिए, नीचे के लिए प्रकट हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। ही जंप्ड ऑफ द टावर, ऑफ द टावर, ही जंप्ड ऑफ द टावर। तो ये टावर से अगर जंप होगा कोई भी तो वह ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो यही जो कार्य हो रहा है वो ऊपर से नीचे के लिए। तो अगर टावर है जो हमारा, उससे अगर कोई ऊपर से नीचे आएगा तो वह जंप करेगा टावर से, तो वह ऊपर से ऊपर होगा, और जंप करेगा तो वो नीचे आएगा, ठीक है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे ऑफ का यूज हम करते हैं, ठीक है, ऑफ। तो दो यूज होते हैं, एक विभाजन यानी बंटवारा भी कह सकते हैं इसको, बंटवारे के लिए, डिवाइड करने के लिए दो भागों में, दो या दो से अधिक या कुछ भी हो सकता है, विभाजन करने के लिए, और कार्य जो ऊपर से नीचे के लिए प्रकट हो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं, अपना आगे की तरफ चलते हैं। तो अब दोस्तों, अब हम देखेंगे एक साथ दो। तो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए और फिर हम देखते हैं। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं पहले। चलिए अब देखते हैं हम बिटवीन तथा एमोंग। बिटवीन तथा एमोंग, इसका भी अर्थ के बीच होता है, के बीच, और इसका भी के बीच, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों इसके अर्थ दोनों के सेम ही होते हैं, तो हम इन्हें एक साथ लेते हैं, एक साथ इनको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं अब। एक होता है हमारा फर्स्ट बिटवीन का प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग दो के लिए, दो के लिए, तथा एमोंग का प्रयोग, एमोंग का प्रयोग दो से अधिक, एमोंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बिटवीन का प्रयोग दो के लिए तथा एमोंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, तो इसके हम एग्जाम्पल
दो देखेंगे क्योंकि एक में बिटवीन और एक में अमोंग। तो पहले हम देखेंगे बिटवीन का। तो देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सपना एंड विनय। सपना एंड विनय, ठीक है। और अब हम इसी का एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो प्रसाद शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the devotees। TEES आएगा दोस्तों, ठीक है। प्रसाद शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the devotees, ये हमारा खत्म हुआ। देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सपना एंड विनय। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने मार्कर चेंज कर लेते हैं दोस्तों पहले। हाँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, तो ये हमने यहाँ पे बिटवीन का यूज किया है। तो बिटवीन का प्रयोग दो के लिए, तो हमारे दो हैं सपना एंड विनय। अब प्रसाद शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग द डिवोटेस, तो ये दो से अधिक हुआ। तो हम एमोंग, ये वाला एमोंग है जो, तो एमोंग हमारा दो से अधिक के लिए। तो ये होते हैं हमारे, तो आप इन्हें पहले नोट कर लेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन्हें इरेज करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब इसको पहले इरेज कर देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो अब आता है हमारा बिसाइड एंड बिसाइड्स, ठीक है। तो दोस्तों एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। आप कहोगे कि बिसाइड को हमने SIS लगाकर, जो हमारा प्रेजेंट टेंस का रूल होता है प्लूरल बनाने का, तो आप SIS लगाकर उसे प्लूरल बना सकते हो। तो दोस्तों ये वाला गलत होता है। तो चलिए देखते हैं हम। बिसाइड एंड तथा कर लो बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड होता है हमारा के पास, बिसाइड्स होता है हमारा के अतिरिक्त, ठीक है। बिसाइड होता है के पास और बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त। तो चलिए दोस्तों, इन्हें डेफिनेशन की मदद से और फिर एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। तो बिसाइड का प्रयोग, बिसाइड का प्रयोग, बिसाइड का प्रयोग निकट, बिसाइड का प्रयोग निकट के लिए, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग, बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त,
के लिए किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये हम दो हमने एक साथ किया है, दो को बिसाइड और बिसाइड्स, तो इसके भी दो एग्जाम्पल ही लेंगे हम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा देयर इज ए पार्क बिसाइड द स्कूल। देयर इज अ पार्क बिसाइड द स्कूल। बिसाइड द स्कूल। अब होता है हमारा सेकंड, बिसाइड्स द शर्ट्स। बिसाइड्स द शर्ट्स ही सोल्ड हिज जीन्स। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये दो एग्जाम्पल देखे। तो बिसाइड द शर्ट्स ही सोल्ड हिज जीन्स, तो ये बिसाइड हुआ के अतिरिक्त। यहाँ पे इस बिसाइड का अर्थ क्या हुआ? अतिरिक्त। और ये देयर इज अ पार्क बिसाइड द स्कूल, तो ये स्कूल के निकट में, तो ये हुआ यहाँ पे निकट, ये वाला बिसाइड। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।